ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक, प्रथम स्कंद। और आज हम शुरू करेंगे तीसरा अध्याय, तृतीय अध्याय। समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। हरि बोल। तो एक बार समरी देख लेते हैं तीसरे अध्याय में क्या क्या है। तो तीसरे अध्याय में है टोटल 44 श्लोक है। तो 1 से 5 में पुरुष अवतार के बारे में बताए हैं। मतलब इस अध्याय का शीर्षक है भगवान के विभिन्न अवतार की। सब अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण ही है। भगवान से सारे अवतार आते हैं जी। तो 1 से 5 नंबर श्लोक में बताया गया है पुरुष अवतार के बारे में। तो पुरुष अवतार में कौन कौन आते हैं जी? महाविष्णु आते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु आते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु। इस प्रकार से ये सब पुरुष अवतार है। फिर ब्रह्मा जी दूसरी सृष्टि करते हैं और प्राइमरी सृष्टि करते हैं महाविष्णु। फिर 6 से लेकर 27 नंबर श्लोक तक बताए हैं भगवान के 22 अवतार है। हालांकि भगवान के हरि अनंत, हरि अ, हरि के अवतार अनंत, हरि कथा अनंत। तो ऐसे भगवान के तो भाई अनंत अवतार है जी। लेकिन जो 22 मुख्य मुख्य अवतार है वो इस अध्याय में बताए गए हैं। फिर है 28 29 में बताया कि जितने भी अवतार हैं एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जी कृष्ण है वो सब अवतारों के सार शिरोमणि है। फिर बताया श्रुति महिमा कि इनको कोई अच्छे से इनका अध्ययन करेगा, ये इन सारे श्लोकों का भागवतम का अध्ययन करेगा, सारे कष्टों से वो मुक्त हो जाएगा। श्रुति फल बोलते हैं इसको। फिर 30 नंबर श्लोक से लेके 39 नंबर श्लोक तक क्या बताया है? इमेजिनरी मटेरियल फॉर्म्स। जैसे भगवान का विराट रूप है तो वो असली नहीं है, काल्पनिक है। तो जीव का जो भौतिक शरीर है, भौतिक रूप है, वो भी काल्पनिक है या अस्थायी है, टेम्परेरी है। तो इस प्रकार कृष्ण कथा से व्यक्ति अज्ञान से फ्री हो सकता है। तो ये 30 से 39 नंबर श्लोक तक बताया है। विराट रूप काल्पनिक है, अज्ञानी व्यक्ति भौतिक चेतना में रहता है, और आध्यात्मिक स्वरूप है वो भौतिक कल्पना के परे है जी। आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है? भगवान को देखना, आत्मा को देख पाना। और फिर विद्वान किनको बोला गया है? क्वालिफिकेशंस टू नो लॉर्ड। तो ये सब पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। पढ़ने के बाद एक बार दोबारा आएंगे तो और समझ में आएगा। तो इसकी फिर दोबारा से पूरी चर्चा की गई। जैसे दूसरा अध्याय की हमने देखा, अभी दूसरे अध्याय की समरी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि दूसरे अध्याय में हमने क्या क्या देखा था। हम्म। दूसरे अध्याय में थे 34 श्लोक। तो सूत गोस्वामी के रिप्लाई हैं। फिर केवल भक्ति समसिद्धिर हरितोषणम। भक्ति से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति में श्रद्धा से प्रेम तक कैसे जा सकते हैं? तो फिर एक एक प्रश्न का उत्तर दिया इस प्रकार से। ठीक है, तो बनाते हैं अभी। समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण।
पढ़ते हैं इसको। पढ़िए। हम्म। सूत उवाच पढ़िए मोहित राम जी। जगृह पौरुषम रूपम भगवान महत आदिभिः सम्भूतं षोडश कल्मम आदौ लोक श्री शिक्षा। सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड के को उत्पन्न करने के लिए किया गया। हाँ करते हैं आगे तो बोलो। हाँ कोई नहीं कभी। वो म्यूट ही था। तो 16 तत्व के बारे में बताए हैं। 16 तत्व क्या है, ये आगे भी होगी। 24 तत्व 16 तत्व है। धरती जल अग्नि आकाश वायु को मिला के इस प्रकार से। तो अभी आगे देखते हैं। भगवान के जो पुरुष अवतार है, महाविष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, क्षीरोदक्षा विष्णु, उनके बारे में बता रहे हैं अभी। आपका हो गया सर। ओके। आपका काम पूरा गया है। तो पढ़िए। राठौड़ प्रोजेक्ट पढ़ पाएंगे? नेटवर्क अच्छा है तो पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। येषां योग निद्रा नाभिर्धाम जादासी ब्रह्मा विश्वसृजन प्रति। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल भीतर लेटते हैं। उनके शरीर विश्व से एक कमल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो भगवान भगवान श्री कृष्ण से सबसे पहले महाविष्णु आते हैं। लोग बोलते हैं कि विष्णु से कृष्ण आते हैं, बोले कृष्ण से थोड़े विष्णु आते हैं, नहीं। भागवतम पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि भगवान विष्णु कौन से विष्णु की बात करने, पहले तो ये बताइए। विष्णु विष्णु भी 3 विष्णु होते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। हम्म तो जो महाविष्णु से इस प्रकार से सबसे पहले महाविष्णु जो आते हैं, तो महाविष्णु के नाभि से क्या निकलता है? जैसे माता के नाभि से बच्चा जुड़ा हुआ रहता है, कम नाल जो रहता है उससे। तो उसी तरीके से सबसे पहले ये कंसेप्ट वहीं से आया। सबसे पहले जो भगवान महाविष्णु है, तो वो ब्रह्मा जी की सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी के माता भी महाविष्णु ही है, भगवान ही है, और उनके पिताजी भी वही है, दोनों वही है। क्यों? क्योंकि भगवान के महाविष्णु के नाभि से, इस प्रकार से हम फोटो में देखते हैं कई बार, भगवान के नाभि से इस प्रकार ब्रह्मा जी निकले। और फिर वो भूल जाते हैं कि मैं कहाँ से निकला। वो पूरा तपस्या करते हैं, फिर उनको भगवान प्रेरणा देते हैं, तपस्या करते हैं, फिर उनको पता चलता है कि किस प्रकार से वो भगवान से निकले इस प्रकार से। तो ब्रह्मा जी ही इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, भौतिक जगत की। मतलब द्वितीय जो सृष्टि है वो ब्रह्मा जी ही करते हैं। किसकी कैसे डिजाइन बनाना है, किसका नाक, जैसे ब्रह्मा जी डिजाइन करते हैं तभी सब कुछ बनता है। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि जैसे मोहित है यहाँ पे, है ना, ये ये अभी 10 कितने, तो मोहित के मान लीजिए छोटा बच्चा है मोहित, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो मोहित के जो
आंख, नाक और जो मुंह है वो अभी एक, सबका एक मतलब एक ही जगह है, एक ही लाइन में है। लेकिन मोहित के मान लीजिए नाक आगे रहेगा, मुंह है उसको पीछे लगा देंगे, और आंखें हैं वो नीचे की तरफ रहेगी, छाती के पास में रहेगी, परमात्मा के पास में। मान लीजिए उनकी सृष्टि ऐसे करते हैं ब्रह्मा जी, तो क्या होता, तो जब उनको खाना खाना होता तो सबसे पहले देखना पड़ता है कि कैसा है, दिखने में ठीक तो है। तो फिर इधर से ऐसे देखते, ऐसे छाती ऐसे सीना करके पहले देखते कि हाँ प्लेट में सब ठीक तो है। फिर नाक से स्मेल करते हैं कि हाँ बदबू तो नहीं आ रही है। और फिर मुंह में खाना देना है तो कैसे देते हैं, मुंह तो पीछे है अभी, उठा के से पीछे देना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी ने कितना सोच समझ के बनाया है, हमारी जो डिजाइन जो बनाई है ब्रह्मा जी ने, बोला ना समस्त शिल्पियों के स्वामी, कि एक ही जगह पहले आप देख लीजिए, स्मेल कर लीजिए, फिर आस्वादन कर लीजिए इस प्रकार से। हमारे जो ये बाल है आईब्रो के, बोहे के जो बाल है, इनकी जो ग्रोथ रेट है, इनके बढ़ने की जो दर है, और जो हमारे सर के बाल है, सिर के बाल, इनके दोनों के बराबर हो जाए, मतलब कि मान लीजिए कि तेजवीर प्रभु के जो सिर के बाल जितने तेजी से बढ़ते हैं, उतनी तेजी से ये बाल भी उतनी ही तेजी से बढ़ते हैं। तो क्या होगा, क्या होगा तेजवीर प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। क्या फिर कटिंग करवानी पड़ेगी हर महीने? जी। सिंगल। हाँ, नहीं तो बाल ऐसे आगे तक आ जाएंगे ऐसे, है कि नहीं? और तो ये वर्मा जी ने बहुत सोच समझ के डिजाइन बनाई है हमारी। हम्म। जी जी। और मान लीजिए हम बात करें कि तेजवीर प्रभु के जो नाखून जो बढ़ने की रेट है, कि नाखून जिस रेट से बढ़ते हैं, दांत भी उसी रेट से बढ़ेंगे, मतलब जितने नाखून बढ़ते हैं, हर 3-4 दिन से काटने पड़ते हैं, उतने ही रेट से मतलब आपके दांत भी बढ़ेंगे, है ना? तो फिर तो कैसे देखेंगे, मतलब सोच सकते हैं। तो फिर तो बहुत मुश्किल है प्रभु। बहुत मुश्किल हो जाएंगे, सुर्पणखा, सुर्पणखा बन जाएंगे फिर दर्द दिन। तो कितने सोच समझ के बनाए भाई, मैंने वर्मा जी जो हमारे डिजाइन बनाए हैं, शिल्पीकार जो है वो सोच समझ के बनाए भाई। दांत, दांतों की रेट इतनी इतनी तेजी से नहीं बढ़ना चाहिए जितने नाखून बढ़ते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी जी हमारी। जी। तो ऐसे बहुत कुछ है हमारे शरीर में, पूरा हम देखेंगे तो। हाँ, कि जैसे अभी हमारे मंदिर में हुआ था, आश्रम में, ऊपर सबसे बड़े पानी की जो सबसे बड़ी टंकी रखी हुई थी, उसमें जैसे पाइप से पूरे मंदिर में, आश्रम में सप्लाई होती है, ऊपर सबसे ऊपर पानी की बड़ी सी टंकी भरी हुई है। तो हुआ क्या कि एक रात में वो पानी का जो पाइप होता है वो फट गया, और सारा का सारा पानी निकल गया। अब सुबह सब उठे नहाने के लिए, है ना, कि पानी तो नहीं आ रहा, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा, हो हल्ला मच गया कि पानी नहीं, पानी नहीं है। तो फिर बड़ी व्यवस्था करके, जुगाड़ करके, फिर किस तरीके से जुगाड़बंदी की। लेकिन वही हमारे शरीर में हम देखते हैं कि हमारे शरीर का मान लीजिए कोई अंगुली कट जाती है, थोड़ी सी कट जाती है ऐसे, तो ऐसे नहीं है कि खून निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, ऐसा नहीं होता। वो थोड़ी देर में अपने आप थक्का जम जाता है, उसका खून का थक्का जम जाता है, बोलते हैं ना। तो ऐसे ऐसे मैकेनिज्म कौन बनाए, ब्रह्मा जी बड़े शिल्पकार है, बड़े दिमाग वाले हैं, मतलब कितना सोच समझ के हमारे डिजाइन बनाए हैं, कि खून ऐसे बहे नहीं। और सबसे अच्छा जो कैमरा है वो हमारी आंखें ही हैं। देखिए भगवान ने जो कैमरे के ऊपर जो ढक्कन ढक्कन लगाया ना, वो भी कितना अच्छा लगाया है। कुछ भी मिट्टी धूल कुछ भी आती है, एकदम से बंद हो जाता है, ऐसा सिस्टम बना के रखा है, एकदम से बंद हो जाता है। हाँ। तो और तो सबसे अच्छा पिक्सल जो है, वो गूगल पे सर्च करेंगे तो सबसे अच्छा जो कैमरा है वो हमारी आंखें ही हैं, इससे अच्छा कोई कैमरा नहीं है दुनिया में। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छी, है ना, डिजाइन बनाई है मनुष्य की, बहुत सोच समझ के, सारे जीवों की। तो ये है, यही ब्रह्मा जी हैं समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा। ऐसा लिखा है।
तो ऐसा देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हमारे शरीर में मिल जाएगी। हाँ, कि कोई ना कोई तो है हमारे डिजाइन बनाने वाला, कोई तो, किसी को लगता नहीं अब तो हम तो अपने आप ही आ गए, अपने माता पिता से आ गए। माता पिता से शरीर मिला लेकिन डिजाइन किसी और ने बनाई। आत्मा तो कहीं और से ही आई, जो कि हम वास्तव में है भगवान के ही अंश हैं हम, वो तो कहीं और से आई। माता पिता से तो शरीर मिलता है हमको। तो इस प्रकार से देखेंगे तो समझ में आएगा, नहीं भगवान तो है, कोई ना कोई तो है जो दिमागदार व्यक्ति जो हम सबको बनाया है। ऐसे अपने आप तो नहीं होगा। हमारे शरीर में पाचन तंत्र, पचाने का सिस्टम, श्वसन तंत्र है, अलग अलग जो तंत्र है, इतना समझेंगे, इतना मुश्किल है उसको समझना, बहुत मुश्किल है। मतलब विज्ञान भी पूरा नहीं समझ पाती है इसको। कोशिकाएं इतनी है कि मतलब कई बार इनकी कुछ कुछ कोशिकाएं इतनी लंबी है कि उनको पूरा ब्रह्मांड, पूरा जो धरती है वो पूरी कवर हो जाएंगी उसमें, इतने छोटे छोटी कोशिकाएं हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं कि कोई ना कोई तो इस हमारे जो शरीर बनाया है इसके पीछे बहुत दिमागदार व्यक्ति रहा है। जैसे कोई मोबाइल बनाया, कोई रेडियो टेलीविजन बनाया, ये सब कोई व्यक्ति बनाया तो बहुत दिमाग था उसमें, तभी तो बनाया ना। तो जो हमको बनाए हैं, मतलब हम ये सब चीजें बना रहे हैं, लेकिन जो हमको बनाए हैं वो तो और भी तेज तरार आदमी होगा कोई। ब्रह्मा जी का पूरा शरीर ही बुद्धि का बना होता है, इंटेलिजेंस का बना होता है इस प्रकार से। तो ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी के सीधे भगवान से आते हैं, महाविष्णु से आते हैं। तो इस प्रकार से वो सृष्टि करते हैं। हम्म आगे देखते हैं। आ- आवाज कट रही है प्रभु, क्या आपकी आवाज कट रही है बहुत। अच्छा, मैं इसलिए बाहर बैठा हूँ प्रभु जी, फिर भी परेशानी है अच्छा। नेटवर्क की है। हाँ, अभी ठीक आई है, अभी पढ़िए। किंतु उन्हें सर्जिक भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है, जिसकी कोई तुलना नहीं। हम्म तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है। समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल, जितने भी ग्रह देख रहे हैं, नक्षत्र देख रहे हैं, सूर्य चांद तारा देख रहे हैं, ये सब विराट भगवान के विराट शरीर में है। किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयव से कोई सरोकार नहीं होता। हाँ, भगवान पूरे आध्यात्मिक है, उनको भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक और अस्तित्वमय है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। भगवान का शरीर सतचिद आनंद होता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। लेकिन भौतिक जगत तो जो ये 16 तत्व बताए या पंच तत्व है, इनसे ही मिलके बना होता है। तो भगवान को भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं। भगवान की भिन्न प्रकृति है वो, भगवान की ही शक्ति है भौतिक जगत भी। भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वो भी आध्यात्मिक हो जाएगी। लेकिन भगवान का शरीर आध्यात्मिक है, उनको भौतिक जगत से वास्तव में लेना देना नहीं है एक तरीके से। और भौतिक जगत बहुत ही निकृष्ट माना जाता है। अपरा प्रकृति बोलते हैं भगवान। भूमिरो अपो अनिलो वायु खम मनो बुद्धि रेव छ। अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, मेरी भिन्न प्रकृति है, मेरे से अलग, सेपरेटेड है, निकृष्ट प्रकृति है, बोले भगवान, ऐसा बोलते हैं इसमें। हम्म पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रष्टचक्षुषा सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिणा शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सजाया गया। हम्म तो भगवान के विराट रूप के बारे में बता रहे हैं। भक्तगण अपने
पूर्ण नेत्रों से, विमल नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिसके हजारों हजार पांव, जंगाएं, भुजाएं तथा मुख हैं, और सबके सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत है और मालाओं से सजाए गए हैं। तो ये दिव्य नेत्र, विमल नेत्र मतलब भगवान को चमड़े की आंखों से नहीं देख सकते, चरम चक्षु से नहीं देख सकते। परिमांजन स्फुरित भक्ति विलोचने ना, भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो प्रेम, प्रेम के नेत्रों से, प्रेम से अंजित, रंजित आंखों से देख सकते हैं भगवान को। आपका कनेक्शन, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक होके आ रही है प्रभु जी। देखते हैं थोड़ी देर में ठीक हो जाती है तो। मोहित, पढ़ो नहीं तो आप। एतत् नाना अवताराणां निधानं बीजम् अव्ययम् यस्य अंशेन सृजयन्ते देव तिर्यक नर आदये। यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। हम्म। तो ये जो रूप है भगवान का, जो ऊपर बताया, पुरुष का द्वितीय प्राकट्य है। पुरुष का द्वितीय प्राकट्य, पहला तो हो गया महाविष्णु, दूसरे गर्भोदक्षाय विष्णु। तो वो क्या करते हैं, हर एक ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करते हैं। जैसे महाविष्णु श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, तो बहुत सारे बबल्स, बुलबुले बाहर निकलते हैं। फिर एक एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश कर जाते हैं। पूरे भौतिक जगत की, सारे ब्रह्मांडों की आत्मा होती है महाविष्णु। फिर एक एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं। तो एक ब्रह्मांड की जो आत्मा है वो गर्भोदक्षाय विष्णु है। और हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा जो है पूरे, वो है क्षीरोदक्षाय विष्णु। इस प्रकार से। तो फिर यहीं से पूरे, फिर वर्मा जी द्वितीय सृष्टि करते हैं। कुछ सीधे आते हैं भगवान से, कुछ वर्मा जी सृष्टि करते हैं, देवता, मनुष्य और अलग अलग जीव आते हैं इस प्रकार। स एव प्रथमं देवं कौमारं सगर्माश्रितः चचार दुस्रं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम्। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। हम्म। तो वर्मा जी को भगवान ने जिम्मेदारी दी कि आप ये मैनेजमेंट देखो, व्यवस्था देखो, भौतिक जगत को चलाओ, अलग अलग जीवों की सृष्टि करो और सृष्टि को आगे बढ़ाओ आप ऐसे। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र है। देखिए, ब्रह्मा जी खुद भगवान के नाभि से उत्पन्न हुए, और अब ब्रह्मा जी के मन से ये 4 उत्पन्न हुए, चतुष्कुमार, सनक, सनत, सनत, सनंदन, जो ये 4 कुमार हैं। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने सोचा कि हाँ, शादी वादी करके घर गृहस्थी बसाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बोले हमको इस झमेले में नहीं पड़ना है, इसमें घर गृहस्थी में नहीं फंसना, हमको ब्रह्मचारी ही रहना है हमको, और भगवान का भजन करना है, आत्म साक्षात्कार करना है, भगवान का दर्शन करना है, ये फालतू की झंझट में नहीं फंसना मेरे को। तो इस प्रकार से वो जो चतुष्कुमार थे, उन्होंने आ, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए, ब्रह्मचारी मतलब खाली शादी करना, वही ब्रह्मचारी नहीं होता है। ब्रह्मचारी मतलब वन में आचरते इति ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म में हमेशा आचरण भी करना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी शादी नहीं होती, कुंवारे रह जाते, तो वो ब्रह्मचारी नहीं होते हैं। साथ साथ में ब्रह्म में वो आचरण भी करना चाहिए, वो आध्यात्मिक गतिविधियों में, अ, आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यस्त होना चाहिए। वो गीता भागवत पढ़ना, भगवान का नाम जप करना, आध्यात्मिक सेवाओं में लगा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं मजबूरी में ब्रह्मचारी बन गए। तो ब्रह्मचारी मतलब बर्म बर्मम आचरते इति
या ब्रह्मे आचरते इति ब्रह्मचारी, जो आध्यात्मिक सेवाओं में जो लगा रहता है, भगवान की सेवा में जो लगा रहता है, उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। व्रत का पालन करते हुए उन्होंने इस प्रकार से तपस्या की। चतुष्कुमार के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी से चतुष्कुमार है, इस प्रकार बता रहे हैं। हम्म। द्वितीयं तु भावास्य रसातलगतां महिम उद्धृसेऽनुपादं पादत यज्ञे स सोकारं वपुः। समस्त यज्ञों में परम भोक्ता ने शूकर का अवतार, द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। तो ये है भगवान का वराह अवतार। महाअवतार नरसिंह मूवी देखे ना, तो उसमें कितने अच्छे से बताते हैं। वो हिरण्याक्ष जब ले जाके उसमें रसातल में छिपा देता है पृथ्वी को, तो भगवान वराह अवतार लेके उसको किस तरीके से बचा के लेके आते हैं, फाइटिंग होती है। तो वराह अवतार भी बहुत सारे हैं। एक रक्त वराह अवतार है, एक मतलब सफेद वराह, श्वेत वराह अवतार है, एक नीले वराह अवतार है। इस तरीके से अलग अलग मनवंतर में भगवान के अवतार अलग अलग होते हैं, अलग तरीके से लीला करते हैं। तो इस प्रकार ये भगवान के जो अलग अलग अवतार है उनके बारे में बता रहे हैं। मुख्य रूप से जो भगवान के 22 अवतार हैं जो इस भौतिक जगत में भगवान लेते हैं, 22 अवतारों के बारे में बता, जब अभी धीरे धीरे करके सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं उनके बारे में। तो पृथ्वी के कल्याण हेतु, हाँ, ब्रह्मांड के रसातल से ऊपर उठाया उन्होंने। तृतीयं ऋषि सगर्मं द्वे ऋषित्वम् उपेत्य सह तन्त्रं सात्वम् आचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणाम यतः। ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में, जो देवताओं के महर्षि है, तीसरा शक्त्योवश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है, जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। हम्म तृतीयम ऋषि सरगम, क्या इसको क्या पढ़ा था, कुछ और ही पढ़ा है। सरगम है ये, सर्ग और फिर आगे आदम है, सरगम। हम्म तीसरा सत्यावेश, शक्ति आवेश क्या हो जाता है, सत्यावेश। हम्म, तो फिर तीसरा अवतार जो फिर बता रहे हैं ऋषियों के सर्ग में, हम्म, भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में, जो देवताओं में महर्षि है, तीसरा सत्यावेश अवतार ग्रहण किया। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं। सत्यावेश अवतार मतलब कि जिनमें भगवान विशेष शक्ति प्रदान करते हैं अपनी, जिन अवतारों में, वो होते हैं सत्यावेश अवतार। तो नारद मुनि भगवान के सत्यावेश अवतार है। उन्होंने इन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है। हाँ, नारद पंचरात्र का ही हम पालन करते हैं। नारद मुनि जैसे बताए हैं उसी हिसाब से हम विग्रह की पूजा करते हैं इस्कॉन में, और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा देते हैं। तो नारद मुनि के शिष्य देखिए ना, नारद मुनि कितने बड़े भक्ति के प्रचारक हैं। ये किससे पता चलता है, जब उनके अलग अलग शिष्यों से मिलते हैं। ध्रुव महाराज से मिलिए, प्रहलाद महाराज से मिलिए। हाँ, तो किसी किसी गुरु के शिष्य को देखकर समझ में आ जाता है कि हाँ, गुरु का क्या स्तर है। और इनके शिष्य ही इतने महान है, मतलब गुरु तो कितने महान होते हैं। तो नारद मुनि की जो हम छवि देखते हैं, हमको टेलीविजन में पहले दिखाया जाता था नारायण नारायण की, इधर का उधर चुगली लगा दे, चुगली करते हैं, बोले बैक बाइटिंग करते हैं, इधर की बात उधर बताते हैं, उधर की बात इधर बताते हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं है। वो महान ऋषि है, भगवान के अवतार है, सत्तावेश अवतार है भगवान के। और रत्नाकर जैसे डाकू हो, वाल्मीकि जिसको वाल्मीकि बनाया, मृगारी नामक जो जानवरों को आधा मार के छोड़ देता था, हैं? या फिर ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, इन सबके गुरु तो नारद मुनि है। तो ये तीसरा अवतार बता रहे हैं।
तुर्यध्रम कला सर्गे नर नारायण वृषि भूत्वा तमो पश्मोत्पेतम करोरिदूरम तपः। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। तो ये ऋषिकेश में जब जाते हैं तो नर नारायण ऋषि, मतलब नर कौन है? नर नारायण ऋषि के ही अवतार है। मतलब फिर अगले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। नर कौन थे? अर्जुन, और नारायण मतलब कृष्ण। तो ये दूसरा भगवान का अवतार है, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का नर नारायण अवतार। तो ये जो ऋषिकेश वगैरह इस साइड जाते हैं तो वहाँ पे सब कुछ है वो नर नारायण ऋषि की। तो जहाँ पे नैमिषारण्य में ये सुन रहे हैं ये उधर वही स्थली है पास में। तो उन्होंने क्या किया था? नर नारायण ऋषि की पूरी कथा आती है, नर और नारायण ऋषि की, किस प्रकार से वो भगवान की, जिस प्रकार से वो तपस्या कर रहे थे। किसी राक्षस को मारना था तो केवल वही मार सकते थे। कुछ समय के लिए नर लड़ाई करते थे उनसे, नारायण तपस्या करते थे। फिर नारायण लड़ाई करते थे, नर तपस्या करते थे। फिर उनको वापस जिंदा कर देते थे। इस प्रकार से करके उसे एक राक्षस को मारा था जिसको कोई भी नहीं मार सकता है। और इंद्र ने सोचा था कि इन नर नारायण की बहुत ज्यादा तपस्या कर रहे हैं, कहीं हमारा स्वर्ग का राज्य तो नहीं छीन लेंगे। ये भौतिक जगत है। भौतिक जगत में मतलब इंद्र की पोजीशन पे, इंद्र की पदवी पे ही कोई व्यक्ति क्यों ना बैठा हो, उसको डर सताने लगता है। अरे अरे, बहुत प्रगति कर रहा है व्यक्ति, तो इतना प्रगति नहीं कर ले कि मेरी कुर्सी छीन ले ये। ऐसा कई बार डर लगता है भौतिक जगत में। क्यों? भौतिक जगत में सीट लिमिटेड होती है। जैसे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होता है, यूपीएससी हो, एसएससी का एग्जाम देते हैं, ये कोई कंपनी में इंटरव्यू होता है, तो होता है क्या कि सीट तो लिमिटेड है भाई, इतनी 100 सीट है तो 100 ही सीट है भौतिक जगत में। अब उसमें जितना ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा। तो एक दूसरे को देख के बड़ी नकारात्मक प्रतिस्पर्धा हो जाती है। हाँ, ये मेरी सीट ले लेगा, ये रहेगा तो मेरा सिलेक्शन होना ही नहीं है। इस प्रकार से रहता है। तो भौतिक जगत में जो इंद्र की पोजीशन पे बैठे हैं, इंद्र की पदवी पे जो बैठे हैं, इंद्र कोई एक व्यक्ति नहीं है, इंद्र एक पोस्ट है। जैसे प्रधानमंत्री एक पोस्ट है, पहले कोई और प्रधानमंत्री थे, अभी मोदी जी हैं, बाद में कोई और प्रधानमंत्री होंगे, हमेशा नहीं रहेंगे मोदी जी प्रधानमंत्री। तो एक पोस्ट है वो, वैसे ही इंद्र की एक पोस्ट है। तो जब भी कोई तपस्या करते हैं, भले वो पृथु महाराज हो, बल्ली महाराज हो, तो इंद्र को बहुत डर होने लगता है। अरे मेरी कुर्सी तो नहीं छीन लेंगे, मेरी पोस्ट तो नहीं छीन ली जाएगी, और वो इंद्र के स्वर्ग के राजा बन जाएंगे तो इस प्रकार भौतिक जगत में ये डर हर व्यक्ति को सताता है। उसके पास जो भी चीज होती है उसे आसक्ति हो जाती है, अरे कोई ले तो नहीं लेगा मेरी ये चीज। इस उसके कारण उस आसक्ति से भय बना रहता है, डर बना रहता है। जिसके पास कुछ नहीं है, एकदम फोकट आ दे, उसको क्या डर? कुछ है ही नहीं तो क्या खोने का डर है उसको। और है भी तो आध्यात्मिक है, हरि नाम है और आध्यात्मिक ज्ञान है। तो उसको कौन कौन चुरा सकता है? कोई नहीं चुरा सकता है। अब आध्यात्मिक ज्ञान किसी के पास है तो कोई चुरा सकता है क्या? उसको नहीं चुरा सकता है। तो आध्यात्मिक अकाउंट तो परमानेंट अकाउंट होता है, उसको तो कोई नहीं चुरा सकता इस प्रकार से। तो उस वो व्यक्ति फंसता नहीं, हो मोह में नहीं फंसता। तो इस प्रकार से नर नारायण ऋषि को उन्होंने तपस्या करते हुए देखा। उनको पता नहीं कि भगवान श्री कृष्ण खुद ही है नारायण और ये अर्जुन है। तो उन्होंने सोचा कि ये ज्यादा तपस्या कर लेगा तो फिर मेरी इंद्र की फोर्स चली जाएगी, तो वो बहुत सारी अप्सराएं भेज देते हैं, जैसा कि हमेशा ही भेजते हैं वो। अलग अलग ऋषियों के पास में अप्सराएं भेज के उनकी वही तपस्या तपस्या भंग करवा दो इनकी, नहीं तो ये सिद्धि प्राप्त करेगा, इतने सिद्धि प्राप्त करेगा कि मेरे ही सर पे चढ़ जाएगा, मेरी ही पोस्ट ले लेगा। तो वो उनके नर नारायण ऋषि के पास में भेजते हैं बहुत सारे अप्सराएं। तो नर नारायण मतलब कौन? भगवान तो माया देश है, माया से थोड़े प्रभावित हो सकते हैं वो कभी। तो वो उल्टा क्या करते हैं कि वो खुद, वो जितनी अप्सराएं भेजते हैं उनसे कई गुना ज्यादा अप्सराएं खुद उनके सृष्टि खुद कर देते हैं, खुद से ऐसे उत्पन्न कर देते हैं और फिर इंद्र के पास भेज देते हैं। इंद्र एकदम चकरा जाते हैं उनको देख के, अरे इतनी सुंदर अप्सराएं तो यहाँ पे भी नहीं स्वर्ग में। तो इस प्रकार से इंद्र को समझ में आ जाता है यही भगवान है इस प्रकार से। तो अ, तो, तो इस प्रकार से जो नर नारायण ऋषि, ये जो भगवान का चौथा अवतार जो बताया है इसमें,
नर और नारायण का जो अवतार है वो चौथा अवतार है। इसके बारे में और भी विस्तृत बाद में आएगी इसकी विस्तृत चर्चा, अलग अलग अवतारों के बारे में। अभी संक्षेप में बता रहे हैं भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में बता रहे हैं। तो 4 अवतार देख लिए, नारद मुनि हुए, चतुष्कुमार से देखा पहले शुरुआत की, फिर तृतीय अवतार नारद मुनि थे, चौथे अवतार में नर नारायण ऋषि, और द्वितीय अवतार में वराह देव का था। अभी 5वां अवतार देखते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब यदि आवाज ब्रेक हो तो बता दीजिएगा। हाँ हाँ जी। पंचम कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम प्रोवाचार सूर्ये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। भगवान कपिल नामक 5वां अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि कालक्रम से यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। हरे हम्म। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो तृतीय स्कंद में हम देखेंगे, अभी तो प्रथम स्कंद में हमारा शुरू ही हुआ है। तो यदि हम तृतीय स्कंद तक यदि पहुंच पाएंगे तो ये कपिल जो भगवान के अवतार हैं, कपिल कपिल देव, उनके बारे में देखेंगे। वो अपनी माता को उपदेश देते हैं सांख्य योग का, इस भौतिक जगत से कैसे बाहर निकलना है, सब कुछ बताते हैं अपनी माता को। इस प्रकार से ये जो भगवान का अवतार है कपिल अवतार है, भगवान कपिल का अवतार है। सांख्य देवहूति, और उनकी माता का नाम देवहूति, पिताजी का नाम करदम मुनि। तो करदम मुनि का देवहूति का आगे पूरा वर्णन आएगा कि किस प्रकार से बहुत तपस्या करते हैं। तो देवहूति भी बहुत तपस्या करती है एकदम, फिर भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान को ही चाहती है कि भगवान मेरे पुत्र के रूप में आए। तो भगवान कपिल आते हैं, और फिर भगवान कपिल की शिक्षाएं, एक अलग ही पुस्तक भी है प्रभुपाद जी की छोटी सी, इसी पे अपनी माता को ही उपदेश देते हैं। और माता को पता होता है कि हाँ ये भगवान ही है, और वो माता पूरे उपदेश सुनती है उनकी, अपने बेटे से ही सुनती है। साधारणतः क्या होता है कि माता पिता बच्चे से नहीं सुनते, बच्चा कितना ही ज्ञान कुछ क्यों ना हो, अरे इसको पाल पोस के बड़ा किया, मेरे को सब पता है कौन है ये। हैं? तो इस प्रकार से हल्के में लेते हैं, लेकिन तो माता देव होती थी, उनको पता था कि हाँ ये खुद साक्षात भगवान है। तो उनको सारा ज्ञान देते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त करना है, इंद्रियों पे कैसे नियंत्रण पाना है, सब कुछ देते हैं। तो ये जो भक्ति का ज्ञान है, भले वो सांख्य योगी क्यों ना हो, ऐसा नहीं कि केवल पुरुषों के लिए है स्त्रियों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है, भक्ति सबके लिए है। भगवत गीता में तो भगवान बताया ना, यहाँ मतलब ये निम्न योनि मानी जाती है वैसे। पहले वेदों का पाठ करने का, अभी भी नहीं हो तो वेदों का पाठ करने का, ये सब करने का नहीं अनुमति रहती है। जो शूद्र रहते हैं या फिर स्त्रियां रहती हैं, उनको नहीं रहता परमिशन। क्यों? क्योंकि उसके लिए बहुत उन्नत चेतना चाहिए रहती है वो सब समझने के लिए। हम्म। तो इस प्रकार से जैसे होता क्या है कि शूद्र व्यक्ति इस प्रकार से मान लीजिए वो पढ़ भी लेगा शास्त्रों को, तो उनका गलत अर्थ निकालेगा, और कुछ शक्ति यदि उसको मिल गई तो उसका दुरुपयोग करेगा। इसका रामायण में भी देखते हैं ना, भगवान एक शूद्र को मार देते हैं, क्या नाम रहता है उसका, पता नहीं, भूल गया मैं भी। तो इस प्रकार से जो जिस चीज का अधिकारी नहीं है वो चीज उसको मिल जाएगी तो क्या करेगा, वो तबाही मचाएगा ना। और जैसे बंदर को हम दे देंगे सोने की माला दे देंगे, सोने के मोती है उसमें माला दे देंगे, तो बंदर क्या करेगा, उसको चबाएगा, चबा के फेंक देगा उसको, या फिर तोड़ के फेंक देगा उसको। तो वो थोड़ा, वो क्या जाने है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है। तो वो बात है। तो जिसका जितना अधिकार होता है वो उतना ही उसको करना चाहिए, अपने अधिकार के बाहर है वो कार्य नहीं करना चाहिए, अनुमति लेनी चाहिए उससे जो भी करने से पहले। लेकिन भक्ति में कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, भक्ति सबके लिए है, मलिच्छ हो चंडाल हो। प्रभुपाद जी ने किन किन का उद्धार नहीं किया पाश्चात्य जगत में जाकर। तो इस प्रकार से ये जो 5वां अवतार है कपिल कपिल भगवान कपिल देव का अवतार, ये भी हम आगे देखेंगे। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्व तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया। आसुरी ब्राह्मण कौन था जिसको बताया, क्योंकि कालक्रम से यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। ये आगे आएगा, फिर अपन देखेंगे। यस। षष्टमत्रे परत्यक्त्वं वृत्त प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षी कीलमा कीमलकरकाय
प्रहलादाभ्य उचिवान। पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनुसुईया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों यदु है आदि को आध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। तो वो कौन थे? अत्रि अत्रि मुनि के पुत्र के रूप में कौन आए? अत्रि मुनि और अनसुया। माता का नाम अनसुया और पिता का नाम अत्रि मुनि। ये भी उसमें आएगा, चौथे स्कंद में आएगा, शुरुआत में ही आता है। तो वो इस प्रकार से बहुत तपस्या करते हैं, फिर भगवान से उनको पता नहीं रहता भगवान कौन है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं इस प्रकार से कि आप हमारे पुत्र के रूप में आए हैं। लेकिन थोड़ा सा उनको आइडिया रहता है कि हाँ, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, भगवान चला विष्णु पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, तो तीनों ही आ जाते हैं। एक दुर्वासा मुनि के रूप में आ जाते हैं, हाँ? और एक ब्रह्मा जी का, भगवान विष्णु का दत्तात्रेय रहता है, शिव जी का जो अंश रहता है वो दुर्वासा मुनि रहते हैं। इस प्रकार से तीनों ही आ जाते हैं उनके पुत्र के रूप में। ये जो दत्तात्रेय अवतार है, उन्होंने ही अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यो यदु है आदि को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। तो ये भी आएगा आगे, हम विस्तार में चर्चा बाद में देखेंगे। हाँ। ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुया ने ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के समक्ष प्रार्थना की, मुझ पर प्रसन्न है तो तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। तीनों मिलकर जो पुत्र बने वही दत्तात्रेय है। सातवां अवतार देखते हैं। ततः सप्तम आकुत्यां रुचिर्यज्ञोऽभ्यजायत। स यामाद्य सुरगणैरपास्त्वायं। सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तो ये आगे आएगा, आकुति, देवहूति और प्रसूति। जो देवहूति है ना, जो अभी ऊपर उसके बेटे, उनके बेटे कपिल थे भगवान, कर्दमुनि और देवहूति। तो ये तीनों एक साथ तीन बहन थे, तीनों बहनें थी ये, आकुति, प्रसूति और देवहूति। इस प्रकार से आगे आएगा, मतलब क्या संबंध है, कैसे पूरी वंशावली भी आएगी। तो इस प्रकार सातवें अवतार में प्रजापति जो उनकी आकुति की शादी हुई थी प्रजापति रुचि से, और उनके बेटे हुए यज्ञ, जो भगवान के अवतार हैं यज्ञ। तो होता क्या है कि कई कई बार कोई पोस्ट पे कोई मिलता नहीं ना, तो भगवान खुद अवतार लेके वो पोस्ट संभालते हैं। जैसे ब्रह्मा जी की पोस्ट है, अब कोई भी, ब्रह्मा जी कौन बनता है? या तो आध्यात्मिक जगत से जिसका पतन होता है तो सबसे पहले ब्रह्मा जी बनता है, ब्रह्मा बनता है। या फिर कोई सबसे क्वालिफाइड व्यक्ति, सबसे योग्य कॉम्पिटेंट जो व्यक्ति होता है उसको उनको ब्रह्मा जी की पोस्ट दी जाती है, चलो आप ब्रह्मा जी बनो, मैनेजमेंट संभालो। जैसे हर कोई नहीं संभाल सकता ना, प्रधानमंत्री की पोस्ट किनको दी जाती है? जो थोड़ा योग्य हो, जो संभाल सके, उसी को तो दी जाएगी। उसी प्रकार से जब कई बार ब्रह्मा जी की पोस्ट संभालने वाला कोई नहीं है, इंद्र की पोस्ट संभालने वाला कोई नहीं है, तो भगवान खुद अवतार लेके आ जाते हैं। तो उस समय इंद्र जो रहते हैं वो खुद साक्षात, कई बार इंद्र मतलब खुद भगवान ही है वो, और ब्रह्मा जी मतलब खुद भगवान। इस प्रकार से भी हो जाता है। तो जब कोई नहीं था, इस प्रकार से स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभालने वाला कोई नहीं था, तो फिर वो इस प्रकार से आए। स्वयंभू मनु मतलब अभी व्यवस्थित मनु चल रहा है। स्वयंभू मनु, अलग अलग मनु होते हैं ब्रह्मा जी के, एक दिन में 14 मनु होते हैं। एक दिन में 14 मनु होते हैं, टोटल 14 मनु होते हैं, वो देखेंगे आगे ये गणना। तो अलग अलग मनुओं का अलग अलग समय होता है। इस समय तक ये राज करेंगे, फिर वो दूसरे राज करेंगे, इस प्रकार से। अष्टममेरुदेव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रमः। दर्शयन् वर्त धीराणां सर्वाश्रमनमस्कृतम्। आठवां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। तो भगवान ऋषभ देव का अवतार, तो जैन धर्म है ना, वो यहीं से निकला है, भगवान ऋषभ देव से ही निकले। तो ऋषभ देव इतने ऊपर आध्यात्मिक चेतना में थे कि वो निर्वस्त्र रहते थे, कपड़े भी नहीं पहनते थे।
जो दिगंबर रहते हैं जैन में, हाँ, दिक ही जिनके अंबर है, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, वो है दिगंबर, परम वैराग्य की चरम सीमा। हाँ, तो वो एक डेविएटेड पथ भ्रष्ट मार्ग है वो, मतलब सही जो भगवान ऋषभदेव का संदेश और था, वो इतने उच्च स्तर पे थे, वो अलग लेवल पे था, वो अलग चीज था, लेकिन उनको पालन करते हुए वो अलग से वो जैन जैन धर्म निकल गया इस प्रकार से। तो वो तो इस प्रकार से भगवान ऋषभदेव के बारे में बताया गया है। उनके पिताजी नाभि और उनकी माताजी मेरु देवी थी, और उन्होंने इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है, जो सभी उन्होंने वंदनीय है। तो इसमें अलग अलग बता रहे हैं। संन्यास संन्यास आश्रम भी बहुत तरीके के होते हैं। तो 4 वर्ण आश्रम तो हमको पता ही है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। और संन्यास आश्रम में देखिए 4 प्रकार के होते हैं: कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य और परमहंस। तो परिव्राजकाचार्य मतलब शिला प्रभुपाद जी के आगे लगाते हैं ना, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य। परिव्राजकाचार्य मतलब जो चारों ओर घूम घूम कर प्रचार करते हैं, एक जगह नहीं बैठते हैं। तो अलग अलग सन्यासियों के अलग अलग स्तर है ये। कुटीचक में क्या होता है कि अपने ही शहर गांव के अंदर एक कुटिया बना के रहते हैं, घर से अलग रहते हैं। गांव वाले जो भिक्षा दे देते हैं उसी से उनका गुजारा चलता है इस प्रकार से। और परमहंस वो सबसे चरम अवस्था है, परमहंस इस प्रकार से। बहुदक में क्या होता है इसमें बताएंगे आगे, इसमें बताया कि नहीं बताया पता नहीं। भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को उपदेश देंगे, वो भी पढ़ेंगे हम आगे। वो बताएंगे तपोदिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, ब्रह्म सौख्य तु अनंतम। कि कि जो मनुष्य शरीर मिला है, वो जो गाय मतलब जो सुअर और गधे की तरह मेहनत करके अपना पेट भरने के लिए नहीं मिला है, दिव्य तपस्या करने के लिए मिला है। तो ऐसे अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं भगवान ऋषभदेव जब आते हैं। तो आजकल कोई देते हैं अपने पुत्रों को इस प्रकार से उपदेश कि दिव्य तपस्या करो, भगवान की तपस्या में लगो, ये सब भौतिक चीजों में मत फंसा। डर लगता है आजकल तो ऐसे बोलने में, बाबा जी बन जाएगा ना बेटा। तो भक्ति करने से भी रोकते हैं पेरेंट्स, माता पिता। तो इस प्रकार से भगवान ऋषभदेव ऐसे उपदेश देते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, बहुत सारे उपदेश देते हैं, अच्छे अच्छे उपदेश। हाँ, नायम देह देह भजाम निरिलोके कष्टान कामान अरहते विड भुजाम। ये विड भुजाम जो विष्टा खाने वाले जो सुअर है, उनकी तरह दिन रात कठोर मेहनत करने के लिए नहीं बना है। नायम देह देह भजाम निरिलोके जो मनुष्य शरीर है, कष्टान कामान अरहते पूरे दिन भर कष्ट करने के लिए, कष्ट पाने के लिए नहीं मिला है, कठोर संघर्ष करने के लिए। किस लिए? 2 टाइम की रोटी खाना है उसके लिए नहीं। तो उसके बारे में बता रहे, कुट्टी चक बोल देखिए सब बताया। ठीक है, आगे देखते हैं, 9वां अवतार देखते हैं। ऋषिभिर्याचितो भेजे नमः पार्थिवं वपु ओए, दुग्धेमाशोधिर्विप्रास्तेनायं स उषतमः। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजे प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। तो भगवान का एक और अवतार, नवा अवतार है, राजा पृथु के रूप में भगवान ने अवतार लिया। हाँ, तो पृथ्वी को जोता है। तो भगवान के कारण ही जो पृथ्वी है अलग अलग चीजों का उत्पादन करती है। कई बार पृथ्वी सप्लाई करना बंद कर देती है। जब भार बढ़ जाता है पृथ्वी का, असुर लोग ज्यादा हो जाते हैं, तो उत्पादन ही नहीं होता है, प्रोडक्शन ही नहीं होता है इस प्रकार से। तो पृथ्वी के बारे में भी आगे हम उसको पढ़ेंगे पूरा। इनके बारे में क्या बताया गया है, राजा पृथु के बारे में पढ़िए, तात्पर्य पढ़ लेते हैं इसको। तात्पर्य: राजा पृथु के उत्पन्न होने के पूर्व उनके पापी पिता के कुशासन के कारण अत्यंत अशांति छाई थी। बुद्धिमान व्यक्तियों अर्थात मुनियों तथा ब्राह्मणों ने भगवान से न केवल अवतरित होने के लिए प्रार्थना की,
अपितु उन्होंने इस राजा को सिंहासन से उतार भी दिया। राजा का कर्तव्य है कि वह पवित्र हो और अपनी प्रजा के सर्वांगीण कल्याण का ध्यान रखे। राजा जब भी अपने कर्तव्य पालन में कुछ असावधानी बरते तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि उसे सिंहासन से उतार दे, किंतु ये बुद्धिमान व्यक्ति खुद सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि उनके जिम्मे जन कल्याण के और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। अतः राज सिंहासन पर न बैठकर उन्होंने भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना की और भगवान महाराज पृथु के रूप में प्रकट हुए। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण कभी भी राजनीतिक पदों की चाह नहीं करते। महाराज पृथु ने पृथ्वी से अनेक उत्पात खोज निकाले। ऐसा राजा प्राप्त करके न केवल प्रजा प्रसन्न हुई, अपितु पृथ्वी का सारा दृश्य भी सुंदर तथा आकर्षक हो गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से जो ब्राह्मण वगैरह जो रहते थे वो राजाओं को भी गाइड निर्देश देते थे कि कैसे आपको ये पूरा राज्य चलाना है, इस प्रकार से। और ब्राह्मण इतने शक्तिशाली होते थे कि जब राजा गलत सही तरीके से चलाता नहीं था, गलत उपयोग करता था शक्तियों का, तो उनको एक श्राप देके उनको, है ना, कई बार तो उनको मौत के घाट उतार देते थे। इतने इतने शक्तिशाली होते थे ब्राह्मण। लेकिन कलयुग की शुरुआत ही ऐसे हुई, ब्राह्मणों का पतन होने से ही हुई। रूपम सज्जग्रहे मात्स्यम चाक्षुषोदधि सप्लवे नाव्यारोप्य महिमय्या मपाद्वैवस्तं मनुम्। जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया था, तब भगवान मछली मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। तो ये जो 14 मनु होते हैं, जैसे स्वयंभू मनु थे, अभी व्यवसत मनु राजा राज कर रहे हैं। अभी जो हमारा जो समय चल रहा है इसमें व्यवसत मनु राज कर रहे हैं। हमको दिखते नहीं, हमको पता नहीं है, लेकिन अभी जो मनु चल रहा है उसमें व्यवसत मनु राज कर रहे हैं। ऐसे जब चाक्षुष मनु जब हो गया था, खत्म हो गया था, उसके बाद में पूर्ण जल प्रलय हुई। एक तो होती है कि आंशिक प्रलय आती है, जब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है तो आंशिक प्रलय आती है। जैसे ब्रह्मा जी की रात्रि होगी तो आंशिक प्रलय आएगा। तो इसमें जो नीचे के जो प्लानेट होते हैं, सौरभ के नीचे के इस प्रकार के, वो सब डूब जाते हैं। एक होती है जब पूर्ण प्रलय आती है, तो उसमें पूरे ब्रह्मा जी के लोग तक सब कुछ डूब जाते हैं, मतलब ब्रह्मा जी भी फिर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जब पूर्ण जल प्रलय हुई तो जो चाक्षुष मनु थे, जो उस समय राज कर रहे थे, जो चाक्षुष मनु, उनका नाम है, मनु का नाम है चाक्षुष। तो उनको बचाने के लिए भगवान मत्स्य अवतार लिए और व्यवसाय मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की, इस प्रकार से। तो भगवान का मत्स्य अवतार भी हम देखते हैं ना, वो मत्स्य अवतार भी अलग अलग मनवंतरों में अलग अलग तरीके से प्रकट होते हैं। एक में हम देखते हैं वो उनको उसमें नदी के अंदर छोड़ते हैं, वो घर के अंदर रहती है छोटी सी मछली, फिर बोले वो उसका आकार बढ़ जाता है तो उनको नदी के अंदर छोड़ते हैं, फिर और बड़ा आकार ले लेती है। तो फिर वो टेंशन में आ जाते हैं राजा, कहाँ रखें इसको, फिर और बड़ा आकार ले लेते हैं, फिर उनको समझ आ जाता है खुद भगवान विष्णु है ही, मत्स्य अवतार। हाँ। तो हर मनु के बदलने पर सदैव प्रलय नहीं होती, फिर भी चाक्षुष मनु के साथ यह प्रलय सत्यव्रत को अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से किया गया। हाँ, लेकिन जीव गोस्वामी बोलते हैं कि प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होती है। देखिए आचार्यों में भी इस प्रकार से थोड़ी विभिन्नता हो सकती है। आगे देखते हैं 11वें अवतार भगवान के। सुरासुराणामुद्धिं पत्नन्तां मंदराचलम तद्रेकमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभु। भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। तो वे ये सबको पता है कि भगवान के 3-4 अवतार तो मतलब जब समुद्र मंथन जब हो रहा था, असुर और सुर, देवता और असुर मिलके जब समुद्र मंथन कर रहे थे, तो वो समुद्र मंथन भी भगवान के बिना नहीं कर सकते। भगवान अलग अलग अवतार लिए उसमें। अनंत शेष के माध्यम से जो उनको जैसे रस्सी के माध्यम से हम दही मथते हैं, इस तरीके से
वो समुद्र को मथ रहे थे, तो भगवान अनंत से जो सांप है उससे वो मथ मथ रहे थे। अब जो उसको उसको मथना है, मंदराचल पर्वत को इस प्रकार से लाके रखा, तो अब रखेंगे कहाँ? वो समुद्र तो अथाह है, उसके तो कोई था नहीं है, पेंदा कहाँ है वो तो पता नहीं। तो भगवान ने कच्छप अवतार लिया, कछुए का अवतार लिया, और उसके ऊपर रख लो आप इस मंदराचल पर्वत को, और फिर आप मंथन करो। तो भगवान ने ये अ, कच्छप अवतार लिया इस प्रकार से, 11 अवतार कच्छप, जिनकी पीठ पर ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों, जो देवता और असुर थे, उन्होंने मथाने के रूप में प्रयोग किया उनको। मथाने के रूप में जो मंदराचल पर्वत को वो उपयोग कर रहे थे, वो उसके लिए वो आधार बने, जो कच्छप अवतार है भगवान के। धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशमेव च अपाययत् सुरानान्य मोहिन्यां मोहयन स्त्रिया। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। तो 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए हैं। तो धन्वंतरी किस लिए जाने जाते हैं? आदि चिकित्सक। आदि चिकित्सक, आयुर्वेद के जनक है वो, मतलब आयुर्वेद के। तो कई बार बीमारी हो जाती है, कुछ इस प्रकार से हो जाता है, जैसे हमारे भी आयुर्वेदिक क्लिनिक है इधर अपने मंदिर में भी, तो उसमें धन्वंतरी जी का एक विग्रह भी है, उसकी पूजा करते हैं। और उसमें आयुर्वेद में बताया जाता है कि आयुर्वेदिक कोई भी दवा खाई जाती है, तो उसके बाद में इस प्रकार से प्रार्थना करती है कि ठीक है, ये तो मैंने खा ली, आपको स्मरण करके इस तरीके से कर ली, लेकिन असली इलाज करने वाले तो आप ही हैं भगवान। इस प्रकार से धन्वंतरी जी से प्रार्थना की जाती है, हाँ असली इलाज करने वाला तो धन्वंतरी जी आप ही हैं, मतलब तो आप चाहे तो मैं मेरा इलाज कर दीजिए। यदि आप चाहे तो। देखिए ऐसा नहीं, भगवान को बाध्य नहीं कर रहे हैं कि आप मेरा इलाज ही कीजिए, ऐसा नहीं, आप चाहे तो हमारा इलाज कीजिए, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से प्रार्थना की जाती थी पहले, जब दवाइयां भी ली जाती थी, है ना, आयुर्वेदिक दवाइयां, तो उसमें भी प्रार्थना की जाती थी। अभी भी की जाती है, करने वाले इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, अलग अलग मंत्र होते हैं। तो आयुर्वेद भी भगवान से ही आया है, धन्वंतरी, इसलिए आयुर्वेद मतलब ऐसा नहीं है, आयुर्वेद बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे खट्टा मीठा फल एक, जैसे आयुर्वेद में बता रहे विरुद्ध आहार, बोले ऐसे आहार जो एक साथ लेने से शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं बहुत। जैसे खट्टा फल और मीठा फल एक साथ खाएंगे तो शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। हैं? हो सकता है कि किसी का शरीर अच्छा है, अभी उसको जब पता नहीं चलेगा, लेकिन थोड़े समय बाद में शरीर टूटेगा उसका। जैसे दही और दूध एक साथ खाएंगे, हैं? तो उसके वैज्ञानिक कारण भी है कि किस प्रकार से, एक ठंडी तासीर होती है कि गर्म तासीर होती है, अलग अलग चीजें होती है। एक साथ खाने से क्या होता है, वो डाइजेशन सही नहीं हो पाता है, पाचन तंत्र उसको संभाल नहीं पाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं, है ना। विरुद्ध आहार, विरुद्ध आहार में भी कम से कम 30-40 के तो आइटम्स के लिस्ट बना के मैं मंदिर में लगा रखा हूँ, नोटिस बोर्ड पे, किचन में जो है, तो किचन में लगा के रखा हूँ कि भाई ये चीजें एक साथ नहीं खानी चाहिए। हाँ, तो क्यों, बहुत बार ऐसा एक साथ हो जाता है कि एक साथ खा लेते हैं, कि जैसे दही और करेला एक साथ नहीं खाना चाहिए, उसके स्किन डिजीज हो जाती है, त्वचा के रोग हो जाते हैं। लेकिन दूध के साथ नमक वाली चीजें खाएंगे, कई बार होता है कि सब्जी रोटी खाई बढ़िया, उसके तुरंत बाद दूध पी लिया, हाँ, तो उससे क्या होगा, स्किन डिजीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से आयुर्वेद की पूरी पुस्तक है, मेरे को एक पुस्तक दिए पढ़ने के लिए। एक पुस्तक है द योगी प्लेट, उसको मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, शुरुआत नहीं कर पा रहा हूँ उसकी, लेकिन उसमें पूरा बताया सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, जैसे भगवान भगवत गीता में बताया ना, सत्व गुणी भोजन कौन सा होता है, रजोगुणी भोजन कौन सा होता है, तमोगुणी भोजन कौन सा होता है, अरे कौन सा भोजन खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, रस से है। जैसे सत्व गुण में क्या क्या बताया, रस्य स्निग्धा स्थिर, आयु सत्व बलारोग्य, व्यक्ति की आयु बढ़ाने वाला होता है, हृदय को भाने वाला होता है, स्निग्ध होता है, चिकना होता है, इस प्रकार से। रजोगुण में क्या होता है कि बहुत ज्यादा तीखा, हाँ, कटु, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, रूखा सूखा, विदाहीना, आग लगाने वाला एकदम है। गोलगप्पे खाते हैं, एकदम तेज गोलगप्पे खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो रजोगुण में आता है। ये क्या होता है, आम्य प्रदाह, बीमारी होती है इनसे, रजोगुण का भोजन खाने से। और तमोगुण का भोजन
जो 3 घंटे पहले पकाया हुआ हो, बासी हो, दुर्गंध युक्त हो, तो ये तमोगुण का होता है। उसको खा के व्यक्ति का तमोगुण बढ़ेगा, आलस्य, निद्रा, प्रमाद ये आएगा उसको, और एकदम डल हो जाएगा वो। तो जैसा अन्न वैसा मन। अन्न जो हम खाते हैं वो 3 भागों में विभक्त होता है। एक से हमारा मन बनता है, इसलिए बोलते हैं जैसा अन्न वैसा मन। एक से हमको पोषण मिलता है एक भाग से, और दूसरा तीसरा भाग होता है वो हम उत्सर्जित कर देते हैं, वेस्टेज। तो इस प्रकार से भगवान धन्वंतरी के रूप में 12वें अवतार में प्रकट हुए। और 13वें अवतार में भगवान ने मोहिनी अवतार भगवान ने जो लिया, जो नास्तिक और जो देवताओं और असुर जो लड़ाई कर रहे थे, कि वो असुर जो है वो अमृत का पात्र लेके भाग गए थे। अब जो असुर है उनसे अमृत का पात्र कैसे ले सकते हैं? असुर मतलब जो जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाते, जिनके इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है। तो उनको तो एक ही चीज है, उनको फंसाने का तरीका क्या है? इंद्रिय तृप्ति के लिए फंस जाएंगे वो। कोई भी चीज उनका कंट्रोल तो है नहीं इंद्रियों पे। तो वो भी भगवान ले रहे हैं, और वो भी रूप मोहिनी अवतार ले रहे हैं भगवान। अब मोहिनी अवतार से शिव जी भी भ्रमित हो जाते हैं, तो ये असुर तो किस खेत की मूली है। तो वो इस प्रकार से मोहित हो जाते हैं, फिर उनसे वो अमृत का पात्र छीनकर वो देवताओं को दे देते हैं। तो भगवान ने माया को, है ना, इस प्रकार से, जैसे पुरुष के लिए स्त्री माया तो स्त्री के लिए पुरुष माया है। तो इस प्रकार से माया को बनाया ही इसलिए है कि व्यक्ति उसमें मोहित होकर उसमें भटकता रहे। तो जीवन का असली उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, उसको भूल जाता है व्यक्ति, इतना आसक्ति हो जाती है। तो इस कारण भैया माया का सृजन किया है भगवान ने, ताकि टेस्टिंग करे कि भगवान कोई सही में ही मेरे से प्रेम करता है तो ही मेरे पास में आए, केवल ढोंग करता है, केवल नाटक करता है तो मेरे पास नहीं आए। भगवान भी ऐसे चाहते हैं। हाँ, जैसे कई बार चाहते हैं ना हम भी कि सही में भैया प्रेम करें तो हम संबंध रखेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है हमको, तुमको तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध करना है तो हम भी, हमको कोई मतलब नहीं है ना। तो उसी प्रकार से भगवान भी ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम, जो जिस भाव से भगवान के पास जाता है वैसे ही करते हैं। हाँ, किसी को कोई भगवान के पास जाता है भगवान को ठगने के लिए, तो भगवान भी उसको ठग देते हैं, चल वो चीज भौतिक चीज तुम ले ले खुश रहे। और जो एकदम नहीं मेरे को भगवान ही चाहिए, तो भगवान खुद बिक जाते हैं, फिर निस्वार्थ सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ये जो अब हमको पता ही है, तो इस प्रकार से मोहिनी अवतार लिए, वही समुद्र मंथन के लीला के समय ये 13वां अवतार मोहिनी अवतार का रूप। चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रदैत्येन्द्रमूर्जितं ददार जेरुरावेरकां दृध्यथा। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। कितने सुंदर उपमा बताई है। जिस प्रकार से जो कारपेंटर होता है, बढ़ई जो होता है, वो जो लकड़ी का जो लट्ठा जो बोल रहे हैं, इसमें लट्ठे को चीर देता है। तो लकड़ी का जो लट्ठा होता है उसको कारपेंटर कैसे छेनी लगाता है, ऐसे ऐसे कर देता है। ये सीधा जो क्या बोल रहे हैं, आरी आरी जो होती है उससे सीधा ही ऐसे काट देता है, बहुत आसान से काट देते हैं इस प्रकार से, ऐसे ज्यादा जोर नहीं आता काट लकड़ी काटने में। तो भगवान ने नरसिंह अवतार लिए, तो दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम जो शिला टंक नखाले, जो हिरण्यकशिपु जो था उसका शरीर कैसे था? शिला के समान, पत्थर के समान, पत्थर की जो चट्टान होती है उसके समान था। लेकिन भगवान के नाखून क्या? छेनी के समान। जैसे पत्थर को कैसे तोड़ते हैं? ऐसे छेनी लेते हैं और ऐसे ऐसे मारते हैं। जो पत्थर कभी तोड़े हो पर, हाँ, कि किसी ऐसा काम किया हो कहीं खदान वदान में, इस प्रकार से तुमको पता है कैसे तोड़ते हैं, या घरों में भी, गाँव में तो पता ही होता है कैसे तोड़ते हैं पत्थर होता है। और इस प्रकार से, जिस प्रकार से छेनी से इसे तोड़ते हैं, भगवान ने भी सीला टंक नखाले, भगवान के नाखून एकदम छेनी के समान एकदम फाड़ दिए ऐसे उनको। हाँ, तनु भृंगम, जैसे ऐसे भंवरे को मसल के ऐसे पिसल के ऐसे मसल देते हैं भंवरे को, वैसे भगवान ने बहुत आसानी से ऐसे मार दिया उसको, हिरण्यकशिपु को। हाँ, तो ये भगवान का 14वां अवतार है। अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं उसकी पराकाष्ठा को दिखाते हुए। अरे भगवान भगवत धाम में कहाँ कहाँ भगवान अपने भक्त के लिए भक्त की पुकार सुन के एकदम खंबे से निकल के एकदम है, कितना भक्त वात्सल्य है। अब छोड़ेंगे नहीं, मेरे भक्त को किसने कष्ट दिया अब उसको नहीं बख्शा जाएगा। कोई भी हो, कोई भी अवतार, कोई भी उसको
कितने आशीर्वाद क्यों नहीं मिले हो, कितने वरदान क्यों नहीं मिले हो कि तुम ये नहीं मर सकते हो, वो नहीं मर सकते, सबको कैंसिल करते हुए भगवान ऐसा अवतार लेके पोस्टमार्टम कर दिया उसका, हिरण्यकशिपु का। तो भक्त वत्सल है। जिस प्रकार से जैसे गाय है अपने बछड़े से, है ना, वत्सल मतलब बछड़ा, तो बछड़े से जैसे प्रेम करती है, जब बछड़ा मर जाता है छोटा सा बछड़ा, तो वो दूध भी नहीं देती है गौ माता तो मरे हुए बछड़े की चमड़े चमड़े निकाल के ऐसे कुछ बनाते हैं उसका, फिर उसको सामने रखते हैं, कुछ कुछ करते हैं, ऐसे टेक्निक यूज करते हैं दूध निकालने के लिए। तो उसी प्रकार से अपने भक्तों से भगवान इतना प्रेम करते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते, कैसा भी रूप ले सकते हैं, उनको परवाह नहीं कौन क्या बोलेगा, क्या है, कोई मतलब नहीं। ऐसा आधा शेर आधा मनुष्य अजीब सा रूप लेके आ जाते हैं, बताइए। वराह अवतार ही लेके आ जाते हैं, सुअर का ही रूप लेके आ जाते हैं, सुअर कितना निकृष्ट हम मानते हैं, लेकिन भगवान आ जाते हैं अपने भक्तों के लिए ये था 14वां अवतार। अभी 15वां अवतार देखते हैं। पंचदशं वामनकं कृत्वा गादध्वरं बलेः पदत्रयं याच्यमानः प्रत्यादित्युस्त्रिपिष्टमपमम्। 15वें अवतार में भगवान ने बोने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। तो भगवान के वामन अवतार के बारे में सबको पता है, केशव दरिता वामन शरीरा जय जगदीश हरे। जैसे केशव दरिता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे। तो भगवान जैसे बलि महाराज तो बता देते हैं उनको, है ना, बलि महाराज को बता देते हैं उनको गुरु शुक्राचार्य, अरे अरे मत हो, ये छलिया है, द्युतम छलियताम अस्मि, भगवत गीता में बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा छलिया मैं हूँ छल करने वालों में। तो ये जो सामने दिख रहा है ना, ये बोना ब्राह्मण जो बन के आया है, ये और कोई नहीं है, वो विष्णु ही है ये तो सावधान, है ना, वो अपने, लेकिन भैया भगवान के सामने भगवान के हम हमारे साथ छल करे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है भगवान छल कर रहे हैं साक्षात। हाँ, और भगवान को तो मना को थोड़ी कर सकते हैं। भगवान आए हैं मांगने के लिए, भगवान को भिक्षा नहीं देंगे तो क्या मतलब। दानवीर बलि दानवीर बलि होने का क्या मतलब। वो कैसे सार्थक होगा वो शब्द। तो पता था उनको, हाँ सब कुछ है, लेकिन सब कुछ दे दिए वो। अंत में तीसरा पैर बोले कहाँ रखे, मेरे सिर पे रख लीजिए बोले, जो बलि महाराज बोलते हैं। अब खुद भी दे दिए, अपने आप को बिक गए। तो ये सबसे बड़ा है भक्ति, यही है आत्मसमर्पण। भक्ति की जो नवधा भक्ति में हम जो देखते हैं, तो उसमें स्मरणम, है ना, जैसे नवदा भक्ति में क्या होता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार्पितो, है ना, कि ये जो नवदा भक्ति है, एक अंग से भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आत्म निवेदन जो है, खुद अपने आप को पूरा सरेंडर कर दिए, ये सब कुछ आपका है भगवान को, है। मानस देहो गेहो जो किछु मोर, अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। मेरा मन, ये मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा घर पत्नी, सब भगवान आपके हैं। तो इस प्रकार से पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दिए, तो भगवान भी उनके सामने बिक गए। पता है, ऐसा नहीं होता है कि भगवान, कोई भक्त अपने भगवान को सब कुछ अर्पित कर दिया तो वो ऐसे ही उसका शोषण हो जाएगा, और उसको तो कुछ भी नहीं मिला, वो तो लूज हो गया, ना, लूज लूज कंडीशन हो गई उसके लिए तो। अरे वो तो मूर्खता है, इतना भी थोड़ा करना चाहिए, इतना भी सब भगवान के लिए इतना भी करने की क्या जरूरत है। थोड़ा बैलेंस करके रखो ना, इतनी भी भक्ति करने की क्या जरूरत है। तो ऐसा नहीं है, भगवान को कुछ देने से किसी का आज तक किसी का कुछ कम नहीं हुआ है बलि महाराज ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, समर्पित कर दिया, तो भगवान खुद नौकर बन के उधर उनके लोक में रह रहे थे। बलि महाराज जहाँ रह रहे थे, कहाँ, नीचे के लोक में, पाताल लोक कहाँ, तो उस लोक में खुद उनके जो गार्ड बन के भगवान उधर ही रहने लग गए। अब लक्ष्मी देवी ढूंढ रही है कहाँ गए हमारे पति देव, कहाँ गए फिर पता चला कि ये तो यहाँ पे बलि महाराज के पास में ही है। तो इस प्रकार से आती है, तो भगवान को कुछ देने से किसी का कुछ कम नहीं होता है।
अवतारे षोडशे मे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्त कृत्वा कुपितो निक्षत्रामाकरोन्महीम्। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। तो भगवान परशुराम की जय। गुस्से का साक्षात विग्रह है क्रोध का। जैसे क्रोध को आप ले और उसे एक साक्षात विग्रह बना दो, एक रूप बना दो, तो वो हमारे परशुराम जी। क्योंकि ब्राह्मण वर्ग, क्योंकि ब्राह्मण सबसे ऊपर है। यदि ब्राह्मण दूषित हो गया या ब्राह्मण ढंग के नहीं है तो पूरी समाज का पतन हो जाता है। कलयुग में ये तो हो रहा है। तो इस प्रकार से जो ब्राह्मण नहीं, उस समय क्या था, उसमें क्षत्रिय लोग अपना कर्तव्य सही से निभा नहीं रहे थे। तो जो भगवान परशुराम के रूप में जब आते हैं तो क्षत्रियों का 21 बार उन्होंने संहार किया, क्योंकि अपने कर्तव्य में क्षत्रियों का क्या क्या कर्तव्य होता है भगवद गीता में देखा। ब्राह्मणों की रक्षा करना, गौ माता की रक्षा करना, स्त्रियों की रक्षा करना, बुजुर्गों की रक्षा करना। इस प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो फिर तो विनाश करना ही पड़ेगा उनका, नहीं तो समाज चलेगा कैसे इस तरीके से। तो 21 बार उन्होंने संहार किया, क्योंकि ब्राह्मणों के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण से क्रुद्ध थे। हाँ हाँ, कि जो क्षत्रिय है वो ब्राह्मणों के विरुद्ध काम किए थे, उनसे वो नाराज थे, इस कारण उन्होंने 21 बार पूरा संहार कर दिए। मतलब कुछ कुछ बच भी गए लेकिन उसमें, जैसे जनक महाराज। हाँ, तो जनक महाराज ही थे ना शायद कि दशरथ महाराज। हाँ, तो उस समय दशरथ महाराज या जनक महाराज का उदाहरण आता है, दशरथ महाराज का, आई थिंक दशरथ महाराज, दोनों ही दोनों ही। तो जनक महाराज जो विदेही राज थे, हम्म परम ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञान, तो इस वजह से जनक महाराज तो थे ही थे। हम्म दशरथ जी के बारे में बताते हैं कि दशरथ महाराज जो है वो उस समय शायद ये था कि जो शादी में निमग्न रहते थे उनको उन्होंने छोड़ा था। तो दशरथ महाराज जो है जब भी ऐसा होता था तो वो विवाह करने लग जाते थे। इस प्रकार से उनके बहुत सारे विवाह हुए थे। तो हम्म ऐसे ही बताया गया है, मानस में आता है, और भागवतम में भी कहीं सुना था। दशरथ महाराज जो थे वो, और जनक महाराज भी इससे वंचित। हम्म। तो दशरथ महाराज, परशुराम का कुछ रूल था, मतलब कि किस किस क्षत्रिय को मारेंगे नहीं, कुछ विशेष परिस्थिति में नहीं मारेंगे, ऐसा नहीं कि सभी को मारना है, जो युद्ध करने की स्थिति में होगा उसी को मारेंगे। तो जब भी परशुराम आते थे तो महाराज दशरथ किसी के साथ शादी करने लग जाते थे। तो इस प्रकार से बहुत सारी पत्नियां हो गई थी महाराज दशरथ की। ताकि परशुराम को मारे नहीं। तो इस प्रकार से वर्णन आता है उसमें। तो सबसे पहले मैं सुना महाराज दशरथ की इतनी पत्नियां, अभी मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन इतनी पत्नियां कैसे शादी की, फिर पता चला कि हाँ ये कारण था कि इतनी पत्नियों से शादी की है। पहले करते थे क्षत्रिय, उनके लिए अनुमति थी, क्योंकि वो उनका पालन भी कर पाते थे। मतलब आजकल तो एक 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 पत्नी को पालना ही मतलब कितना मुश्किल है, उनका देख रेख करना ही कितना मुश्किल है, वो तलाक हो जाते हैं उसमें भी। तो पहले के क्षत्रिय इस प्रकार से हुआ करते थे, वो पालन पोषण कर पाते थे, इस कारण उनको अलाउ था। लेकिन कलयुग में केवल एक ये बहु विवाह की अनुमति नहीं है इस प्रकार से। सप्तदशे जात सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ है, एक में वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। हम्म। तो 17वें अवतार में जो भगवान व्यासदेव प्रकट हुए, जिन्होंने सारे शास्त्र हमारे लिए लिखे हैं, व्यासदेव के माध्यम से ही हम ये सारे शास्त्र हमारे पास में उपलब्ध है। पहले एक ही वेद हुआ करते थे,
बाद में उन्होंने विभक्त किया, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद में बांटा, फिर एक और उसका बाद में आता है अथर्ववेद, 4 वेद ऐसे बाद में आए, पहले तो एक ही वेद हुआ करते थे। उन्होंने देखा कि कलयुग के लोग कैसे हैं, प्रायण अल्पायुषु कल सभ्य कलोस्मिन युगे जनः मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य ही उपद्रुता। जैसे स्टार्टिंग में बता रहे थे ना ऋषिमण, जो 84 88 ऋषिगण जिस प्रकार से सोनक वो प्रार्थना कर रहे थे कि कलयुग के लोग तो ऐसे हैं, बहुत ही डल माइंडेड है, बुद्धि है ही नहीं उसमें, क्या शास्त्रों में लिखा है पता है नहीं उनको, कुछ भी बता दो आप तो, कोई भी संस्कृत में कुछ भी बता दो तो वो मान लेंगे कि हाँ सही है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से व्यासदेव आए और जो जन सामान्य अल्पज्ञ तो उनके हिसाब से उन्होंने उनको ये भगवान के 17वें अवतार अनेक प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। नरदेव त्वमापन्नं सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम्। आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। जी अच्छा अच्छा ठीक ठीक। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मनभावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार करके निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान राम के बारे में तो सब जानते ही हैं, तो ये भगवान के 18 अवतार। एकोनविषयं विशन्ति मे वृष्णेषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान हरमध्वरम्। 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान वृष्णि वंश में यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। उन एक कौन विंसे और विंस्ती 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 मतलब 20, एक कौन विंस मतलब 19। तो बलराम और, लेकिन राम और लक्ष्मण के लिए अलग 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 नहीं बताए, राम को बताए इस प्रकार से 18वें। तो 19वें में बलराम जी को बता रहे हैं, 20वें में भगवान कृष्ण को बता रहे हैं। तो जो हरे राम बोलते हैं उसमें दोनों है। हरे राम का अर्थ सीताराम भी है और हरे राम का अर्थ बलराम जी और उनकी शक्ति, दोनों अर्थ सही है। तो इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। 19-20। ततः कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम् बुद्धो नाम्नञ्जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते। मतलब हमारे शास्त्र प्रामाणिक है। हाँ, तो इससे अच्छा सबूत और क्या हो सकता है, मतलब हमको लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी बात बता रहे हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है। भगवान भगवत गीता में बोले कि होता है बेटे, न संशय न अत्र संशय है, इस प्रकार से बोले भगवान। कितने सारे श्लोकों में बोले कि आप संशय मत करो, डाउट मत करो भाई मैं सही बोल रहा हूँ। लेकिन हमको विश्वास नहीं होता शास्त्रों में। यहाँ पे हम जिस जिस काल में है उसे आगे का वर्णन भी पहले से किया हुआ है। मतलब जब ये लिखा गया था उस समय तो महात्मा बुद्ध आए नहीं थे, तो पहले के हैं भागवतम तो महात्मा बुद्ध आए
और उससे आगे जो आएंगे कल के अवतार उसका भी पहले से वर्णन है। तो इससे है ना स्ट्रॉन्ग प्रूफ और क्या चाहिए, मतलब कि शास्त्र प्रामाणिक है। तो पहले से बता दिया भागवत में कि कलयुग के प्रारंभ में प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में भगवान आएंगे और लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे। हैं? वेद ना मानी लो, बुद्ध होए नास्तिक। महात्मा बुद्ध का सिद्धांत क्या है? नास्तिकवाद, शून्यवाद। मरने के बाद सब शून्य हो जाएगा, आत्मा आत्मा कुछ नहीं होती, पुनर्जन्म नहीं होता, भगवान नहीं होते। अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा ही सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि उस समय लोग वेदों का दुरुपयोग करके बहुत हिंसा कर रहे थे, इसलिए लोगों को मोहित करने के लिए कम से कम पाप कर्म तो मत करो। और बुद्ध की पूजा करेंगे तो भगवान की पूजा करें एक तरीके से। लेकिन बोला कोई आत्मा नहीं होती, भगवान नहीं होते, है ना। इस प्रकार से शास्त्रों को नहीं मानना है, क्योंकि वेदों का गलत उपयोग करके लोग बलि कर रहे थे, बलि प्रथा कर, पशु हत्या कर रहे थे। पहले से बताया है कि हाँ, गया प्रांत में, अभी गया का नाम क्या है, बिहार है, अंजना के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे और मोहित करेंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं, उनको इस प्रकार से मोहित करेंगे। अथासो योग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कल्किर्जगत्पतिः। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वा भगवान दो युगों के संधि काल में कल के अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। तब तक पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे, तो भगवान आएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, बस खत्म करेंगे, सीधा घोड़े पे बैठ के सबको तलवार से खत्म करेंगे। 12वें स्कंद में पूरा और आगे वर्णन आएगा कल के अवतार के बारे में। तो युग संध्या के समय आएंगे, कुछ लोग बोल रहे कल के अवतार ने कल के अवतार प्रकट हो चुके हैं। अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसे यूट्यूब पे टाइटल डाल देते हैं, कल के अवतार आ चुके हैं, उनका अवतार हो गया है। अरे भाई अभी नहीं आएंगे, अभी जो कलयुग जब खत्म हो जाएगा तो उसकी संधि पे आएंगे वो, बहुत समय है अभी। 4,32,000 साल कलयुग की बताई गई है। ये तो हो गया। अवताराय संख्येया हरे सत्त्वनिधिर्द्विजाः यथा विदासिना कुल्याः सरसस्युः सहस्रशः। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। कितना अच्छा बताया। बहुत अच्छा उदाहरण, उपमा बहुत अच्छे देते हैं ना, कि जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने होता है। कितने पानी के झरने निकल जाएंगे पता नहीं, बहुत सारे झरने निकल जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान के अवतार भी असंख्य हैं जी। ये तो हम कुछ ही अवतार बताए हैं, कितने 20, 21, 22 अवतार हो गए ना। 20 तो बलराम और कृष्ण, 19, 20 हो गए। फिर हमारे महात्मा बुद्ध और ये कल के अवतार, 22 अवतार हो गए। तो 22 अवतारों के बारे में बता के बोलते हैं, तो कुछ कुछ अवतार बताए हैं। भगवान के तो असंख्य अवतार हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु है, ये छद्म अवतार है, इनका सीधा वर्णन नहीं मिल गया है शास्त्रों में। हाँ, लेकिन कम से कम 80, 90 शास्त्रों में बताया गया है, वर्णन है, उनका नाम है। फिर भी वो ऐसे सीधा दिखता है, सीधा सीधा वर्णन कहीं मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि वो भक्त के प्रच्छन्न अवतार बोलते हैं इनको। शास्त्रों में अलग जगह होता है प्रच्छन्न अवतार। एक भक्त के वेश में आए भगवान चैतन्य महाप्रभु, कि एक भक्ति कैसे करना चाहिए, सीधा कृष्ण प्रेम देने के लिए आए राधा के मनोभाव में। पहले श्रीमती राधा रानी की पूजा नहीं होती थी चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले। चैतन्य महाप्रभु ने शुरू की राधा रानी की पूजा। उन्होंने कि राधा रानी को मेरी भक्ति में कितना आस्वादन मिलता है, तो मैं तो देखूं कितना मिलता है। तो खुद भक्त बन के आ गए राधा रानी के मनोभाव में। है भगवान श्री कृष्ण ही, लेकिन राधा रानी के मनोभाव में भगवत तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है। बहुत सारे सबूत है, बहुत सारे शास्त्रों में लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से भगवान है।
ऋषियो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसः कला सर्वे हरेरेव स प्रजापतय स्मृताः। सारे ऋषि मनु देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित है। तो बताया कि सारे ऋषि हैं, मनु है, देवता है, मनुपुत्र है, या तो क्या है? कला है, पूर्णांश के अंश, भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं। तो एक तो होता है विष्णु तत्व, भगवान के खुद के ही अवतार, और दूसरे होते भगवान के अंश, और एक होता है उनके अंश के भी अंश, अंशों की भी कलाएं। इसमें प्रजापति भी सम्मिलित है। ये सब ऋषि, समस्त मनु, देवता, मनुपुत्र, मनु की सारी संतानें, मतलब मनुष्य भी आ गए इसमें। तो ये भगवान के अंश है या अंशों की भी कलाएं हैं। जो अपेक्षाएं कम शक्तिशाली होते हैं विभूति कहलाते हैं, जो अधिक शक्तिशाली होते हैं वे आवेश अवतार कहलाते हैं। जैसे सत्तावेश अवतार है, खुद भगवान नहीं है लेकिन विशेष शक्ति प्रदान की है उनको। एते चांशकला पुंस कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकं मृडन्ति युगे युगे। उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। हरे कृष्ण। एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कई बार हम बताते हैं या इसको हम इस प्रकार से प्रचार करते हैं कि कृष्ण सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनसे ही सब कोई आते हैं। तो लोग बड़े गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। अरे आप हरे कृष्ण करते हैं इसलिए कृष्ण को सबसे ऊपर मानते हैं क्या है? नहीं जी, वो शास्त्र भागवतम जैसे बता रहे हैं वही हम बता रहे हैं। यहाँ 22 अवतार बताने के बाद में भी क्या बता रहे हैं, इन 22 अवतारों में भी कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। एक होता स्वयं भगवान है, तो स्वयं भगवान केवल कृष्ण है जिनसे सब कुछ आ रहा है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी बताते हैं, जैसे एक मोमबत्ती है या एक दिया है, उसे बहुत सारे दिए जलाएंगे तो सब में समान ही शक्ति है, लेकिन एक आदि जो दिया है वो भगवान श्री कृष्ण है। क्या ब्रह्म संहिता में देखना पड़ेगा, क्या भूल गया वो लाइन। तो उसमें इस प्रकार से बताते हैं कि ये आदि जो लैंप है, जो मेन दिया जो है वो भगवान श्री कृष्ण, फिर भगवान के ही अवतार क्यों ना वो हो सकता है समान शक्ति में शक्तिशाली ही क्यों ना हो एक तरीके से, लेकिन फिर भी आदि जो है जिनसे सब कुछ आए हैं, ईश्वर है परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम है। वो हर चीज के आदि हैं। उनके उनके कोई भी आदि नहीं है, मतलब उनकी कोई भी शुरुआत नहीं है, उनकी कोई भी आदि नहीं है, लेकिन हर चीज के आदि वही है, हर चीज उन्हीं से आई है। इवन सारे अवतार भी उनसे ही आए हैं। ये सब ऊपर जितने भी हमने अवतार बताए, या तो भगवान के पूर्ण अंश है या फिर कला है, अंश के भी अंश है, पूर्ण अंश के अंश है, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है जी। फिर वही बताए, यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत है, हाँ, कि दुष्टों का विनाश करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ। तो इंद्र आदि व्याकुला मतलब जो इंद्र के आदि है, दुश्मन है, मतलब जो असुर है, हाँ, तो उनसे रक्षा करने के लिए लोकम मृडयंती, जो इस दुनिया है सारे लोगों की रक्षा करने के लिए युगे युगे हर एक युग में भगवान इस प्रकार से अवतार लेते हैं, इस प्रकार से अवतरित होते हैं। तो यहाँ तक कि आज हम रखते हैं, यहाँ तक कि आज हम पढ़ते हैं, और इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, क्यों नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ये था, हाँ, तीसरे अध्याय में आज हमने देखा ये 6 से लेके 27 तक
22 अवतारों के बारे में ये वर्णन है, 6 से लेकर 27 तक। ये 28 नंबर श्लोक है। तो एक हमारा टॉपिक हो गया। 28-29 में ये बताया है कि किस प्रकार कृष्ण ही स्वयं भगवान है। इस प्रकार 29 भी इसी में आता है, 29 भी पढ़ लेते हैं। जन्म गुह्यं भगवतो एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गणन भक्त्या दुख ग्रामादिमुच्यते। जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वो जीवन के समस्त दुखों से छोड़ जाता है। तो यह है श्रुति फल। भगवत गीता में भी हम देखे थे, लास्ट में बताया था कि ये जो इनका पाठ जो करेंगे वो इस प्रकार से समस्त दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी बताइए, जो भगवान के जो 22 अवतारों के बारे में जो सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करेंगे, सुबह तो नहीं करें लेकिन शाम को पाठ करें बोले प्रतिदिन करेंगे। इतने महत्वपूर्ण है कि प्रतिदिन करना चाहिए। तो क्या होगा, जीवन के समस्त दुखों से व्यक्ति छूट जाएगा। हाँ, तो ये श्रुति फल, इसको पढ़ने का क्या फायदा है? जैसे हम जो कर रहे हैं टाइम पास नहीं है ना, कितना महत्वपूर्ण है। मतलब खुद भागवतम बोला कि यदि इसको एक बार पढ़ेंगे उसी से क्या होगा, समस्त दुखों से हम छूट जाएंगे। हाँ, तो लग रहा है आज तो हम सारे दुखों से मुक्त हो ही गए। हाँ, बहुत सारी जो व्यर्थ की जो चिंता रहती है, जिनसे हम परेशान रहते हैं, उनसे तो मुक्त हो ही सकते हैं, मुक्त हो ही जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो आज हम ये समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। You can